वेलकम टू माय चैनल अगेन। बच्चों मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू किया था, आपको याद होगा पिछला वीडियो मैंने उसको बनाया था। मैं रियलाइजेशन पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये मेरे पास है, मैंने कॉलम बना दिया हुआ है ताकि टाइम बचेगा। और ये क्वेश्चन है, ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज। तो कैश है, स्टॉक, डेटर्स, लोन टू ए, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग है, क्रेडिटर है, रिजर्व है, कैपिटल है और फिर एडजस्टमेंट है। तो मैं एक एक लेता हूँ और इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जानते हैं कि कैश इसमें आएगा नहीं, बाकी एसेट्स आएंगे। अब इसमें लोन टू ए है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लोन टू ए है। तो लोन टू ए का मीनिंग हुआ एसेट साइड में है कि कंपनी ने ए को लोन दिया है, जो पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर ए को कंपनी ने लोन दिया, लेकिन नियम रूल वही है, लोन टू ए पार्टनर क्या है, सेपरेटली ट्रीट होगा। वो रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे लोन पार्टनर ने दिया हो या फर्म ने पार्टनर को दिया हो, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, सेपरेटली होगा। दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं एसेट्स को ट्रांसफर कर लेता हूं। कैश है, उसके बाद है स्टॉक 20,100, स्टॉक 20,100। फिर है डेटर 62,600, डेटर्स 62,600। लोन टू ए नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है 16,000 का, इन्वेस्टमेंट है 16,000। फर्नीचर है 6,500, और बिल्डिंग है 23,500। राइट, ये आपके सारे एसेट्स हो गए। क्रेडिटर्स है 50,400, तो क्रेडिटर इधर आ जाएंगे, 50,400। रिजर्व है, वो आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैपिटल अकाउंट से। तो ये सारे एसेट्स आ गए, लायबिलिटी एक ही है। थोड़ा स्पेस छोड़ करके फिर हम कर लेते हैं इधर बैंक का। इधर भी कर लेंगे। देखो, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट इन द फॉलोइंग टर्म्स। For the purpose of dissolution, investments were valued at 18,000 and aid to cover the investment at this value. इन्वेस्टमेंट को 18,000 रुपए का वैल्यूएशन किया गया और पार्टनर ए ने इसको ले लिया। क्या आएगा, एज कैपिटल अकाउंट, इधर आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट 18,000 जो अग्रीड वैल्यू है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 16,000 का था, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड। फिक्स एसेट में क्या क्या है, फर्नीचर और बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें फर्नीचर और दोनों ले लेंगे ना, फिक्स एसेट में दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है इसमें फिक्स एसेट्स रियलाइज 29,700 वेयर स्टॉक है। तो ये फिक्स एसेट आपके हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो दोनों मिला के बोल रहा है, अलग अलग नाम नहीं बोल रहा है।
तो 23,506, तो 23 से 29 एक 30,000 का दोनों था। तो कह रहा है कि फिक्स एसेट्स रियलाइज 29,700। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो फिक्स एसेट में डाल देंगे 29,700। तो फिक्स एसेट में क्या क्या है, बिल्डिंग और फर्नीचर, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं F&B, ठीक है, समझ जाइएगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,300। अभी और नहीं, अच्छा पहले इस पूरा कर लें। फिक्स एसेट रियलाइज 29,700, वेयर एज स्टॉक एंड डेटर रियलाइज्ड 80,000। अच्छा ये कंबाइन करके दिया हुआ है, मान लो एक ही बंदा लिया होगा तो लमसम, तो स्टॉक एंड डेटर का कंबाइन दिया हुआ है 80,000। देखो यहां लिख दे रहे हैं स्टॉक एंड डेटर, ठीक है, 80,000। क्रेडिटर्स अलाउड, एक मिनट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,300। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 1,300। क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 800। तो क्रेडिटर्स है 50,400 और इनको 800 डिस्काउंट हो गया, 400 इससे कैंसिल हो जाएगा और 50,000 में 400 और निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 49,600। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देंगे 49,600। स्टॉक डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट फर्नीचर बिलिंग, ठीक है। अच्छा, वन बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything, and hence the bill has to be made by the firm। देखो बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर अलग से है। बिल्स रिसीवेबल आप समझते हैं ना कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जिससे आपने किसी को सेल किया तो उसने कहा कि भाई तुरंत मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, आपका वो बायर है, तो आप उससे ये बोल सकते हो कि ऐसा कोई बात नहीं, पैसे आप बाद में देना, आप 3 महीने का 2 महीने कब देना, क्या 3 महीने बाद, तो क्या आप एक बिल साइन कर दो। तो एक बिल साइन करेगा वो कि मैं 3 महीने बाद ये पैसा पेमेंट करूंगा, ये वो उसमें लीगल पेपर होता है। तो एक कॉपी वो रखेगा, एक इनके पास आएगी जो सेलर है। तो इसके लिए क्या हो गया, वो हो गया डेटर्स की जगह वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का एक बेनिफिट ये होता है, डेटर तो जिसको बेच दिया वो आपका डेटर हो गया, उधार में बेचा है अगर तो अब वेट करिए जो पैसा देगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हो। लेकिन बिल साइन करने के केस में क्या होगा कि सेलर चाहे तो वही बिल बैंक में दिखा करके उतना पैसा ले सकता है और बैंक बहुत मामूली अमाउंट काटती है एज द कमीशन। फिर क्या होगा कि बैंक पैसा दे देगी जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है, लेकिन ड्यू डेट पर बैंक जाएगी उस बंदे से पैसा लेगी जो बायर था, जिसको देना था। अब क्या है इसमें दिक्कत कि ये तो ठीक है कि ड्यू डेट पर बैंक को अप्रोच करेगी, भाई आपका साइन किया हुआ बिल मेरे पास है, आप पैसे दे दो, इलीगल प्रोसेस है। अगर वो बंदा नहीं मिला, अगर वो बंदा भाग गया तो क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। अगर वो जो बायर है जिसने बिल साइन किया था वो भाग गया, नहीं दिया पैसा, तो क्या हो जाएगा, वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक रिस्क नहीं लेती, बैंक आपको एक फैसिलिटी देती है कि भाई आप चाहे तो 3-4 महीने अपना वेट करो, नहीं तो बैंक कुछ कमीशन काट के आपको तुरंत, मान लो 50,000 का बिल है, आप 3 महीना वेट करो, और नहीं तो बैंक ने कहा 500 रुपया कटेगा, आप अभी कभी पैसे ले लो। तो जनरल व्यापारी क्या करता है, 500 रुपये के लिए 3 महीने थोड़ी वेट करेगा, वो अपना डिस्काउंट करके अपना बिजनेस में काम करता है। लेकिन अगर वो बंदा 3 महीने बाद या जो भी पीरियड डिसाइडेड है टाइम, वो नहीं दिया पैसा, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर, और बैंक सेलर के अकाउंट से पैसे काट लेगी।
बैंक रिस्क नहीं लेती, रिस्क आपका है, पार्टी आपकी है, बैंक थोड़ी जानता है उस बंदे को। तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देती है, लेकिन वो आपके अकाउंट से पैसा काट लेगी अगर बिल डिसऑनर हो गया। इस केस में देखो कि बिल क्या होगा, डिसऑनर हो गया 1500, तो बैंक आपके अकाउंट से काट लेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बीआर या डेटर को डाल दो 1500, ठीक है जी। अब तो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। देखो पहले तो ये लिख दो 80,000 और 29,000, 80 20 1 लाख, 1,09,700, 1,09,700, ठीक है जी। देखो 80,000 है, 29 है, 1,80,000 में 20,000 ऐड कर दोगे 1,09,000, 1,09,700 टोटल हो जाएगा। अब आइए इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखो 1,300, 49,600 और 1,500, तो 49 और एक 50 हो जाएगा और 51 हो जाएगा, ठीक है जी। 51 और 52, 52 ये 500 500 100, 52 400, 52 400, ठीक है। देखो 13 15 2800, 2,800, तो 49 49 2 हो जाएगा 51, 800 600 हो जाएगा 14, तो 52 400, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं किधर बड़ा है। दोनों सेपरेट कर लें, नहीं तो पता चला कि काटना पड़ता है। देखो 20,100, 62 82,700, 82 और 16 98,700, 98 और 6 1,04,000 और 7 5 12, 1,05,200, 1,05,200 को हो जाएगा फिर 1,28,700, 1,28,700 में 52,000, तो 1,28,000 और 52, 1,80,000 हो जाएगा, 7 4 11, 1,81,100, 1,81,100। अभी चेक करता हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं है। देखो ऐसे करते हैं, 1000 में 52,000 और 23, तो कितना हो जाएगा 75, 75,000, 75 और 6 81,000, 81 और 16 97,000, 97 में 3 हटा दो तो 1,00,000 हो जाएगा, और 3 निकाल दो इसमें से तो 59, 1,59,000 और 20 1,89,000, 1,89,000, और देखो 600 700, 7 5 1200, 12 5 1700, 17 और 4 2100, तो 2,000 हो जाएगा 181, हाँ ठीक है 1,81,100, करेक्ट। अब इधर आ जाइए, देख लेते हैं 1,09,700, और सीधे आप कर लो 1,09,000 में 50,000 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1,59,000, ठीक है, और 7 4 11, 1,59,000 और 1,60,100, और 160,100 में 18 ऐड कर दो, तो 160 हो जाएगा 178,100, 178 0 0 0, 11 में से 8 गए 3 0 0, 3,000। एक बार इसको चेक कर लेता हूं मैं, 50 और 8 68, 68 और 9 1,77,000, 50 8 68, 68 और 9 177 हो जाएगा, 177 178 1, ठीक है 178 1 है।
देखो 3000 का लॉस आ जाएगा, तो ये बढ़ा के 181,100, 1,81,100, 1,81,100, सॉरी 1,81,000, यहाँ देखो लॉस आ जाएगा। 3,000 का लॉस हो गया, और पार्टनर्स हैं ए बी सी। इनके रेशियोज देखें। अच्छा, इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है, लॉस है ए बी सी, तो इक्वल पार्टनर्स है तो 1,000 ईच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 1,000 का, 1,000 ईच। ठीक है, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया। अब मैं बनाता हूं कैपिटल अकाउंट, राइट। कितने ए बी है ना, ए बी सी 3 बन जाएंगे ना। चलो हटा देता हूं। वीडियो लंबा हो जाता है, मैं जरा सा, ये हमने कॉलम बना दिया ताकि टाइम सेव हो जाए। देखो इनके कैपिटल का बैलेंसेस है 40,000, 25,000, 15,000। इधर हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 25,000, 15,000, राइट। रिजर्व है 12,000, ठीक है, और दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो यहाँ पे रिजर्व है, तो ओह हमने गलत कर दिया, ए बी सी ठीक तो है, ये सॉरी, ये रिजर्व यहाँ लिखना था। रिजर्व 12,000 है तो 4,000 हो जाएगा, 4,000 ईच। ठीक है, अब देखो रिजर्व हो गया और ये हो गया। अब रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, इधर आ जाएगा, देखो 1,000 ईच। ठीक है, ए ने इन्वेस्टमेंट लिया था 18,000 का, तो ये हो जाएगा फिर रियलाइजेशन ए का 18,000, और तो कुछ है नहीं ज्यादा, छोटा क्वेश्चन है। ठीक, ग्रेट, चलिए कोई बात नहीं, बस इतना ही है। रिजर्व है और 2 आइटम इधर हो गए, रियलाइजेशन लॉस हो गया, और जो उसने ऐसे इन्वेस्टमेंट लिया हुआ था वो है, बाकी तो कुछ है नहीं। क्लोज कर देते हैं। पच्चीस 4 सॉरी 44, 29 और 19,000, 44,000, 29,000, 19,000 टू बैंक। 44,000 में 18,000 और 1,000, 19,000 माइनस करना है, तो 44 में 20 माइनस करेंगे आप, हो जाएगा 24, और एक 25,000। ठीक है,
तो 25 18 43 ठीक है। तो 25,000 जाएगा, 29 में से एक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28,000 और 19 ये 29 है ना 29 ठीक है, और 19 में से एक हो जाएगा 18,000 ठीक है। ये इनके कैपिटल से आ गए, देखिए करेक्ट है 25 28 18 ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं 25 28 18 इसको हटाते हैं और बना देते हैं कैश बुक। ये इसमें कैश बुक का कॉलम बना दिया मैंने, लेकिन डेट कॉलम नहीं डाला है। मैंने इसलिए नहीं डाला कि एक ही डेट पर सारा काम हो रहा है। तो नॉर्मल जो कैश बुक होता है जो आप बनाते हैं, तो उसमें ये होता है ना कि जब जब पैसा आया तो डेबिट किया, जब जब पैसा खर्च हुआ तो क्रेडिट किया। तो डेट कॉलम जरूरी होता है, क्योंकि डिफरेंट डेट्स पर पेमेंट आ रही है, डिफरेंट डेट्स पर पेमेंट जा रही है। अब यहाँ तो सब एक ही दिन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। तो मैं फिलहाल डेट कॉलम नहीं डालना है, डालने से आप डाल भी सकते हैं ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। छोटा सा डाल ही देता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। 4 कॉलम हो गया ना, एक एक डाल दीजिए, चलिए ठीक है, अगले में डाल देंगे। तो डेट कॉलम मैं नहीं डाल रहा हूँ, जल्दी से बना देता हूँ। अब यहाँ देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, डेबिट साइड है ये हो गया क्रेडिट साइड। तो डेट कॉलम लोग बना देना सब लोग, कोई बात नहीं है। लो मैं छोटा सा बना देता हूँ, रहने दो, अगले में डेट कॉलम बना देंगे। या इसी करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार एक चीज भूल गए, वो कितना पेमेंट आया था भूल गए मैं 3700। ये रिलायंस से पेमेंट कितनी आई थी, डू यू रिमेम्बर? और ए का लोन अभी मैं एंट्री पास कर दूंगा। ए पैसे देगा ना, एज लोन अकाउंट, ये भी पैसा आने वाला है। ये है आपका, भूल जाऊंगा 10,000। रियलाइजेशन में उस तरफ कितने का आया था 29,700, स्टॉक एंड डेटर्स 80,000। अच्छा 1,09,700, हाँ ठीक है 1,09,700। अब इधर देखते हैं कितना था, 53 था क्या सर, मैं भूल रहा हूँ। एक्सपेंसेस 1300 है, क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, तो 49,400 और 1500। देखो 49,400 1300 1500, 5 3 8 4 12, 9 1 10 2 12, 49 1300 और ये 2800, 52,200, यही ना। 50,400 400 हो गया, 49,600 हो जाएगा ना। तो 6 3 9 5, ये 1400 हो जाएगा, 14 ना। 5 3 800 8 6 1400 और 1 10 2 12, 52,400। तो डाउट हो रहा ठीक है। 1500 ये 15 13 2800 हो गया, ये 2800 और 50 400 में 400 और माइनस करेंगे 49,600, 49 और 2 51 और 8 4 52 तो ठीक है। पाँच 3 8 6 14 9 1 10 ठीक है। 52,400 जाएगा, 52,400
अब इनके कैपिटल्स डाल देते हैं 25, 28 और 18, और तो कुछ नहीं लग रहा है पेमेंट। एस कैपिटल 25,000, 20 कैपिटल 28,000 और सीज कैपिटल 18,000। लोग क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैच होना जरूरी है, मैच नहीं हुआ तो गड़बड़। देखो 28, 18, 25 तो यही हो गया, तो 25, 25, 50, 3, 53, तो ये हो जाएगा 53 और 20, 73 में से 2 निकाले 71,000, 71 और 52, 70, 50 कितना हो जाएगा 120, 1,20,000, 1,23,400 लिखते हैं, 1,23,400। चेक कर लो, 52,000 देखो, 52 और 25 कितना हो जाएगा 77, 77 और 23, 1,05,000, 1,05,000 और 18, 1,23,400। ठीक है, 1,23,400। अब इधर देखो 1,09,000 और 10, 1,19,000, 1,19,000 और 3, 1,22,000, 700, 700, 1,400, 1,23,400। गुड, 1,23,400 आपका कैश बुक मैच। तो कैश बुक मैच होने का मतलब है कि योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिर कैश बुक। तो आप देखिए, बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको जहाँ भी डाउट है आप उसको लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। मैं आपके साथ पूरा मेहनत करूंगा। प्लीज़ मुझे आप बताएंगे तब मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर दूंगा, जो भी चीज़ें की आपको ज़रूरत हो। बाकी मैं सारा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी ये एक बार ही करता हूँ, फिर देखूंगा ज़रूरत अगर एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश वही कि फिर से थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा मुझे भी हेल्प कीजिए, प्रमोट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।